माय निटिंग कॉर्नर में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम ये एक राउंड में कैप बनाएंगे और कैप को हम सीड स्टिच में बनाएंगे। सीड स्टिच को आपको पता है बनाना बहुत इजी है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। टोटल लेंथ हमारे पास 9 इंचज़ है। 6 इंचज़ के बाद हमने डिक्रीज़ किया है। अगर आप अपने पास कैप की लेंथ ज़्यादा चाहते हैं तो आप 1 से 1.5 इंच बाद डिक्रीज़ कीजिएगा। तो जो ये डिक्रीज़ हम लोगों ने किए हैं, इस पे हमारे पास क्राउन की डिक्रीज़ की शेप इस तरह बनती है, बिल्कुल स्पाइरल से डिक्रीज़ आ रहे हैं। चलें अब इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखते हैं। मजीद आज हम ये एक अडल्ट की कैप बनाने लगे हैं। वूल हमारे पास बहुत थिक है, चंकी वूल है। गेज मैंने बना के अपने पास रख लिया हुआ है। इस गेज से मैं चेक करूँगी कि मेरे पास स्टिचेस कितने आते हैं। मेरे पास हेड का सरकमफ्रेंस जो सर की गुलाई है वो 21 इंच बनती है और इसकी मेजरमेंट लेना मैंने आपको पहले सिखा दिया हुआ है। ऊपर आई लिंक दे दूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी और एंड स्क्रीन भी लगा दूँगी ताकि आप लोग देख सकें। ये देखिएगा, ये गेज हमें बताता है हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए कितने स्टिचेस लेने। 1 को मैंने ब्लू पॉइंट के साथ मार्क किया हुआ है और आगे देखें स्टार्ट हमारा गोल्डन के साथ हो रहा है। आपने चेक करना है इस गोल्डन से 1 तक हमारे पास कितने स्टिचेस आ रहे हैं। ये 1 से स्टार्ट करते हैं। ये एक स्टिच की 2 वी लेग्स होती हैं, ये 1, ये 2 और ये हमारे पास 3। बीच में हमारे पास और कोई स्टिचेस नहीं आ रहे। 1 इंच में हमारे पास 3 स्टिचेस आ रहे हैं। तो देखिए जी, सरकमफ्रेंस मेरे पास यानी कि सर की गुलाई मेरे पास 21 इंच है और हेड से लेके फोरहेड से लेके क्रोन तक हम लोगों ने 9 इंचेस बनाना है। गेज की मदद से हम क्या करते हैं, लेंथ और स्टिचेस। लेंथ 1 इंच है, स्टिचेस 3 आए हैं। टोटल अब सरकमफ्रेंस कितना है, 21 को हम लेंथ पे रखेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 21 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 63 मेरे पास आ रहा है और मुझे ये राउंड में बनाना है। एक स्टिच मुझे इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए चाहिए, तो मैं क्या करूँगी 64 स्टिचेस कास्ट ऑन करूँगी। ये मेरे पास इस साल का फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। टेल जन कैसे लेनी है, एक साइड पे ये पकड़ना है टेल को, ऊन को, इसे रैप करते जाना है। 10 टाइम कर लें, 20 टाइम कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 किया ना हमने। 64 स्टिचेस हमने लेने हैं तो हम इसे 7 टाइम रैप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। जो 7 टाइम पे हमारे पास आया, इसी पॉइंट पे हम इसे ये रख के स्लिप नॉट लगा लेंगे। जो टेल जान है वो हमारे पास अंगूठे वाली साइड पे होना चाहिए, इस साइड पे, ठीक है। इसने इधर हाथ से नीचे आना है, ये देखिएगा। लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड की वीडियो मैंने आपको बताई हुई है, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आई लिंक भी दे दूंगी, एंड स्क्रीन भी लगा दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। देखिए अभी एक दफ़ा बता देती हूँ, ये सिलाई हम अंगूठे वाली साइड के जो वूल का स्ट्रैंड है इसके नीचे लेके जाएंगे और इंडेक्स फिंगर वाली ऊन को सिलाई के फेस के नीचे से लेंगे ऐसे। जब ये यहाँ पे क्रिस क्रॉस बना ले तो फिर अंगूठे वाली ऊन को उतार देंगे इसके ऊपर। अंगूठा वापस इसी स्ट्रैंड के पास आ जाएगा जो टेल जान है हमारे पास, इसके नीचे से इसे टाइट करेगा। दोबारा देखिएगा, ये नीचे जाएगी और यहाँ से ये सिलाई ऊपर से इस स्ट्रैंड को लेगी और यूँ अंगूठा उतार के इसे टाइट करते जाएंगे। जब ये बन रहा है हमारे पास तो ये प्रोजेक्ट की सीधी साइड है, यानी कि फ्रंट साइड बनती हुई जा रही है। देखिए व्यूअर्स, स्टिचेस कास्ट ऑन हो गए हैं। ये सीधी साइड है हमारे पास और साइड पलट के ये बम्प्स वाली उल्टी साइड है। जब हमने ये प्रोजेक्ट राउंड में बनाना है तो हमें ये बिल्कुल सीधी
चेन चाहिए, इसमें ट्विस्ट नहीं आना चाहिए। हमने क्या करना है, अपने पास 64 स्टिचेस का हाफ कर लेना है। हम मैजिक लूप मेथड से इसे राउंड में बुनाई करेंगे। हाफ स्टिचेस मेरे पास फ्रंट वाली साइड की सिलाई पे होंगे, हाफ मेरे पास बैक वाली साइड की सिलाई पे होंगे। अब जो कार्ड का मिडल पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास ये स्टिचेस हाफ करने, इसकी कार्ड हम ऐसे ट्विस्ट करके निकाल लेंगे। ये जो हम अभी निकाल रहे हैं ट्विस्ट करके, इसे मैजिक लूप कहते हैं। इसमें ये लूप हमारे पास मैजिक का काम करता है, बहुत इजी बना देता है हमारे लिए इस प्रोजेक्ट को। ये देखिए, ट्विस्ट नहीं रखना इसके अंदर, अगर ट्विस्ट आया तो ये सारा प्रोजेक्ट हमारे पास ख़राब हो जाएगा। अब देखिए, अब जब दोनों सिलाइयाँ हमारे पास आमने सामने आ गई हैं, एक सिलाई पीछे वाली बन रही है और एक आगे वाली बन रही है। जो आगे वाली है इसके साथ हमारे पास गोला अटैच होगा और जो पीछे वाली है ये खाली सिलाई है। जिसके साथ गोला अटैच होगा, इस सिलाई को हम ऐसे कार्ड से निकाल के फ्री कर लेंगे यूँ। ये अब हमारे पास ऐसे बुनाई करती हुई जाएगी इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पे राउंड में लेके आएगी। ये देखिए, इसका मैंने पहला स्टिच निकाल लिया और इसका दूसरी वाली सिलाई का पहला स्टिच, इन दोनों स्टिचेस को मैं निट टुगेदर कर दूंगी। आप इसे निट पास ओवर भी कर सकते हैं या किसी भी मेथड से, ना भी निट टुगेदर करें तो एज इट इज़ इनको निट करते हुए भी लेके जा सकते हैं। ये देखिए, पहला स्टिच मैं इन दोनों को निट टुगेदर कर रही हूँ। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इसी पॉइंट पे आपने जो बॉर्डर रखना है वो डिसाइड कर लेंगे। हम पहला रखेंगे निट, दूसरा पर्ल। 1 into 1 का रिब लेके चलेंगे। ये हम 2 इंच तक बुनाई करेंगे और सेंटीमीटर में ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही करते जाएंगे। अब देखें, जब ये वाला पॉइंट हमारे पास ख़त्म होगा तो ये वाली सिलाई हम कैसे निकालते हैं और इसका कार्ड कैसे पीछे करते हैं, इसमें सिर्फ देखने वाली यही बात है। ये देखें, इस सिलाई का आखिरी स्टिच रह गया और ये हमारे पास उल्टा स्टिच है, इसे उल्टा बुनाई करेंगे। कोशिश किया करें कि नेक्स्ट स्टिच हमारे पास नेट ही स्टिच आए। ये देखें, ये उतर गया। अब देखें, ये कार्ड से बिल्कुल खाली हो गई है। हमने हमेशा वो वाली सिलाई बाहर रखनी है जिसके ऊपर ये गोला अटैच होगा। अब हम दोबारा क्या करेंगे, ये जो मैजिक लूप हम लोगों ने लिया हुआ था इसको स्लिप करेंगे, यूं पीछे करेंगे ऐसे, और ये सिलाई हमारे पास फिर प्रोजेक्ट नीडल की टिप पे आ गया। अब जिस सिलाई के साथ ऊन अटैच होगी इसे हम स्लिप करेंगे, ऐसे निकालेंगे और ये दोबारा बुनाई करना स्टार्ट। नेट स्टिच होगा तो यहाँ पे हमें इधर इसको टाइट करना बहुत इजी रहता है, इसलिए इसको मैं हमेशा नेट पे छोड़ती हूँ। ये टिप है आप लोगों के लिए, इससे आपके पास बहुत अच्छा कैरी होगा प्रोजेक्ट, लूज़ नहीं बनेगा, किसी पॉइंट पे भी पता नहीं चलेगा। आप बिगनर्स थोड़ी सी तवज्जो देके अपने पास इसे निट और पर्ल में बल्कि राउंड में भी निट कर सकते हैं। अब देखिएगा, इस पॉइंट पे पहुंच के दिखाती हूँ। दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है, जो हम बना रहे हैं ये हमारे पास सीधी साइड है। अब सीधी साइड से हम बुनाई कर रहे हैं तो ये सारा प्रोजेक्ट हमारे पास सीधा सीधा बुनाई होगा, इसमें उल्टी रो हमारे पास नहीं आएगी। यहाँ पे दिखाती हूँ कि हम इस प्रोजेक्ट को टाइट कैसे रख सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पे ये बिगनर्स के लिए दूसरी टिप है जिसका आपने ध्यान रखना है। ये देखिए, अब आखिरी 2 स्टिचेस रह गए हमारे पास, सीधा और ये उल्टा स्टिच। ये देखिए, इस पॉइंट पे आ गया ऊन हमारे साथ लगा हुआ, ये सिलाई हमने निकालनी है। तो मैजिक लूप में से ये
कार्ड हम पीछे करेंगे या वायर, जो भी आप चीज़ बोलें, और इस सिलाई को हम निकाल देंगे ऐसे। ये सारा प्रोजेक्ट इसी तरह आपके पास राउंड में बनता हुआ जाएगा। जब आप स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचें तो आपके पास अगर यहाँ पे लूज़ आ रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा, अगर लूज़ आ रहा हो तो आपने ये जो टेल जाना है इसे टाइट कर लेना है, बहुत टाइट करेंगे तो जो लूज़ हुआ होगा पॉइंट यहाँ पे वो टाइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब वापस हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा अपना प्रोजेक्ट और ये राउंड 2 आ गया। इसी पॉइंट पे मैं अब मार्कर लगा लूँगी। अभी तो ये टेल जान से आपको याद रहेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन मार्कर लगा लें ताकि आपको ज़्यादा हेल्प करे बिगिनर्स को। और इसी तरह अब हम बुनाई करते करते 2 इंच तक का बॉर्डर बुन लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखिए व्यूवर्स, अब हमने अपने पास सिलाई का साइज़ भी चेंज कर लिया हुआ है और डिज़ाइन ऊपर स्टार्ट करना है। मैं इसको सीट स्टिच में बनाने लगी हूँ। सीट स्टिच हम राउंड में भी बना सकते हैं। इसमें हमने क्या करना है, हमें 8 नंबर के स्टिचेस चाहिए। ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये पर्ल नज़र आ रहा है तो नेट वाइज इसे नेट करेंगे। सीट स्टिच में जो आपको नज़र आ रहा होता है उसके अपोजिट आपने बनाना होता है। ये नेट किया, नेट वाइज पर्ल किया। इसमें आपको एक्स्ट्रा स्टिचेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो सीट स्टिच है ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ये पर्ल, इसी तरह नेट पे पर्ल और पर्ल पे हम नेट करेंगे। यही सीड स्टिच है, बहुत प्यारा बनता है। बिगनर्स जो नेट और पर्ल करना जानते हैं वो भी इसे बना सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे पहुँच के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास नेट है, पर्ल होगा। ये देखिए, यहाँ पे पर्ल आ रहा है और आगे भी हमारे पास पर्ल स्टिच है। यानी देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया हमारे पास। राउंड का आखिरी स्टिच हमने नेट वाइज नेट किया था। अब राउंड के बाद आगे हमारे पास पर्ल स्टिच है। अब पर्ल स्टिच देखें, इसको हमने नेट स्टिच बनाई करना है। ठीक है, ये नेट है तो पर्ल होगा। वही पैटर्न हमारे पास स्टार्ट हो गया, पर्ल पे नेट और नेट पे पर्ल। अब इसी तरह बुनाई करते हुए हम अपने पास अपने प्रोजेक्ट के लिए लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद फिर डिक्रीजेस देखते हैं। देखें व्यूअर्स, लेंथ हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हुई है 15 सेंटीमीटर और 6 इंचिस। ये देखिए, ये 15 सेंटीमीटर बनती है। अब लेंथ, अगर आपने लंबी कैप बनानी है तो आपने अपनी लेंथ कंप्लीट करनी है। मैंने यहाँ पे लेंथ ऑलरेडी 6 रखी हुई थी और डिक्रीजेस अब मैंने क्राउन के लिए स्टार्ट करने हैं। देखिए, अब क्या करना है, ये हमारे पास सीट स्टिच है, इसे हम 2 मेथड से डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ये आज बिगनर के लिए बताऊंगी जो बहुत इजी मेथड है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। देखिए, डिवीजन के लिए हमने क्या करना है, इसको या तो हाफ हाफ में से हम डिक्रीज करते हैं या 4 पार्ट में डिक्रीज कर लेते हैं, तो हमारी डिक्रीजेस क्राउन के लिए पूरी हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने अभी 6 इंच की लेंथ बनाई हुई है और 9 इंच टोटल लेंथ चाहिए, तो 3 इंच की डिक्रीज मुझे अभी रिक्वायर्ड है। तो मैं इसलिए इसको क्या कर रही हूँ, ज़्यादा नंबर की स्टिचेस के साथ डिवाइड करूँगी। अब मैंने इसे 5 पार्ट में किया है। 63 स्टिचेस के साथ ये इक्वल 5 पार्ट्स में नहीं होती। इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, 13 13 13
ये इन जो मैंने डबल पॉइंटेड नीडल पे लिया हुआ है, इनमें मैं 3 नीडल के ऊपर रखूँगी 13 स्टिचेस, और जो 2 आ जाएंगी मेरे पास उनके ऊपर रखूँगी मैं 12, क्योंकि इन्हीं स्टिचेस के साथ मुझे डिक्रीज़ करना है। तो इस तरह यहाँ पे देखिएगा, चेक कर लेते हैं कि 63 स्टिचेस बनते हैं कि नहीं। इन तीनों को ऐड करेंगे 39 बन जाएगा, और ये 24 बन जाएगा। 24 में जब 39 ऐड करें तो ये 63 बन जाता है, यानी कि हमारे पास ये स्टिचेस चेक हैं। अब हम इस पे डिक्रीज़ करें। देखिए व्यूवर्स, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसी स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर से हमने अपने पास क्राउन की डिक्रीज़ स्टार्ट की है। ये देखिए, 5 मेरे पास डबल पॉइंटेड वुड वाली नीडल्स थी और 6 मैंने ये सर्कुलर लगाई, तो 5 दफ़ा मेरे पास ये डिक्रीज़ पॉइंट बनेंगे। अभी जो स्टिच हमें जैसा नज़र आ रहा है हम इसे वैसे ही बुनाई करेंगे। देखिए, ये सीधा स्टिच नज़र आ रहा है तो ये उल्टा बुनाई होता है। एक स्टिच मैं पीछे से ले लूँगी और इसे बाद में वापस दे दूँगी। ये देखिए, ऊन पीछे करेंगे और ये उल्टा स्टिच बुनाई करेंगे। फिर ये आगे वाला निट, जो स्टिचेस हमारे पास पैटर्न में बन रहे हैं हमने वैसे ही बुनाना है। सिर्फ ये आखिरी 2 स्टिचेस जो होंगे उन्हें हमने हर रो में अब निट करना है। ये देखें, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना कि मेरे पास कौन सा स्टिच आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा। मुझे यहाँ पे इन दोनों को निट करना है, निट टुगेदर। देखिए, ये निट टुगेदर हो गए। अब आगे मेरे पास पैटर्न में नेट स्टिच आ रहा है, लेकिन मैंने इसे क्या करना है, ये पर्ल वाइज बुनाई करना है। नेट पर्ल, इस पॉइंट पे दिखाती हूँ। अब देखें, अब दोबारा हमारे पास आगे आखिरी 2 स्टिचेस, इन दोनों को भी नेट टुगेदर करेंगे। ये देखें, नेट टुगेदर हो गया। अब आगे हमारे पास निट स्टिच आ रहा है, इसे निट ही करेंगे। जब ये 2 स्टिचेस इस सिलाई पे आ जाते हैं तो मैं ये जो स्टिच एक दफ़ा आगे लिया होता है सिलाई पे, वो उसे वापस दे देती हूँ। यूँ बाकी स्टिचेस हम ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। अब इस पॉइंट पे दिखाती हूँ। ये देखें, अब आखिरी 2 स्टिचेस आगे हमारे पास, ये इन दोनों को भी निट टुगेदर करेंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट का आपने मेंशन कर लेना है, ना भी मेंशन करेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने हर एंड वाले पॉइंट पे जहाँ पे ये नीडल का एंड हो रहा होगा वहाँ पे 2 स्टिचेस को नेट टुगेदर करना है। हाँ, ये बात अगर बिगनर्स को याद रखनी है कि ये एंड कैसे है। देखें, जो आपके पास नीडल का स्टार्ट होगा वहाँ पे आपके पास वूल लगी होगी, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये हमारे पास एंड है। इस पे हमने 2 स्टिचेस को नेट टुगेदर करना है।
निट टुगेदर करने के बाद आपके पास पैटर्न में जो स्टिच जैसा बनता है आपने उसे वैसा ही बुनाई करना है। ये अब अभी जो हम हर स्टिच को निट कर रहे हैं, आखिरी 2 स्टिचेस को, इससे हमारे पास ये निट स्टिच की चेन बनेगी जो ऊपर तक क्राउन की डिक्रीज तक हमारे पास ऐसे ही चलती हुई जाएगी। ये देखिए, अब आखिरी 2 स्टिचेस, ये हमारे पास 4th 1 डिक्रीज आ रहा है। ये स्टिच हमने वापस दिया था, नहीं दिया था, इसे वापस देंगे और आगे स्टिचेस को कंटिन्यू करेंगे। ये उल्टा स्टिच नज़र आ रहा है तो सीधा बुनाई होगा, और यहाँ पे अभी हमने 2 स्टिचेस को एक साथ ये। अब इसी तरह हम अपने पास सारे स्टिचेस एंड तक बुनाई करते जाएंगे जब तक इन नीडल्स के ऊपर, अभी हमारे पास किसी एक नीडल पे 12, किसी पे 13 स्टिचेस हैं, तो तब तक बुनाई करेंगे जब तक हमारे पास इन नीडल्स पे एक एक स्टिच नहीं रह जाता। अब मैं अपनी बीच में लेंथ कंप्लीट करती हूँ और एंड पे डिक्रीज दिखाती हूँ। फिर आपने सारे स्टिचेस इसी तरह एक एक करके बंद करने हैं और हर नीडल के एंड पे 2 स्टिचेस को एक साथ बुनाई कर देना है। ये बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। जब ये कैप बन के रेडी होती है तो बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत लगती है। फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए, आखिरी 2 स्टिचेस, नेट टुगेदर। ये अब ये राउंड स्टार्ट हुआ। अब दूसरा राउंड हमारे पास आ गया। इसमें भी हर टिप पे हम 2 स्टिचेस कम करेंगे। अब मैं लेंथ कंप्लीट कर लूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा बिगनर्स, ये सेकंड राउंड है और इस पे हमारे पास आ रहे हैं दोबारा नीडल के आखिरी 2 स्टिचेस जिन्हें हमने निट टुगेदर करना है। यहाँ पे देखें, ये आखिरी स्टिच है जिस पे हमारे पास पीछे वाली रो में 2 स्टिचेस से एक स्टिच बना था। एक ये वाला और एक आगे ये, इन दोनों से एक बना। अब देखें, यहाँ पे भी निट आ रहा है, यहाँ पे भी निट आ रहा है। हमने हर सूरत में इन दोनों को निट टुगेदर करना है। ध्यान नहीं रखना हमने सिर्फ इन 2 स्टिचेस से पीछे तक अपने पैटर्न को निट और पर्ल करते जाना है। अब आगे पर्ल आ रहा है तो इसे भी निट करेंगे। ठीक है, हमने सिर्फ अब एंड वाले 2 स्टिचेस को निट टुगेदर करना है। हर दफ़ा में जो भी फेस बन रहा हो आपने निट करना है। देखिए व्यूवर्स, सारे डिक्रीजेस हम करते गए। अपने पास 9 इंचेस की लेंथ कंप्लीट हो चुकी हुई है और हर एक डिक्रीज के पॉइंट पे मेरे पास एक एक स्टिच रह गया है। अब मैंने इन तमाम स्टिचेस को सुई के साथ बंद कर देना है। देखें, जिस साइड पे बुनाई करते हुए जाते हैं उसी तरफ से ढालेंगे। अगर आपने जिस साइड पे स्ट्रैंड लगा होगा उसमें डाल दिया तो ये सारे स्टिचेस स्लिप हो जाएंगे। ठीक है, ये अब ऐसे हम टाइट करेंगे तो कितनी प्यारी हमारे पास यहाँ पे क्राउन की डिक्रीज आ चुकी हुई है। एक दफ़ा और आप इसमें से अगर चाहें वेव इन करना तो कर लीजिए, अदरवाइज़ आप इसे साइड पलट के अपने पास
नीचे हम ऐसे बंद कर देंगे। ये देखिए, किस कदर प्यारी हमारे पास सीड स्टिच में राउंड में कैप बन के रेडी हो चुकी हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।